अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वजीर आला केसीआर ने मजदूरों को यौम मई की दी मुबारकबाद। कहा, तेलंगाना हुकूमत मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों पर अमल पैरा है। तेलंगाना हुकूमत मजदूरों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। रविंद्रा भारती में यौम मई तकरीब से रियासती वज़रा मल्ला रेड्डी और मोहम्मद महमूद अली का खिताब। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत बेशुमार इक़दामात कर रही है। रविंद्रा भारती में यौम मई तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। अपोजिशन जमातें खम्मम की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश कर रही हैं। खम्मम में यौम मई तकरीब से रियासती वज़ीर अजय कुमार का खिताब। मजदूरों की फलाह बहबूद हुकूमत तेलंगाना का अव्वलीन मकसद। जनगांव में यौम मई तकरीब से रियासती वज़ीर दयाकर राव का खिताब। तेलंगाना में आइंदा तालीमी साल से तमाम स्कूलों में इंग्लिश मीडियम का निफाज। हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी का खिताब। हैदराबाद शहर में फलों का बादशाह। आम की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। आम की कीमतें 120 रुपए था 250 रुपए के दरमियान। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल 70% तक दरामद में कमी। और हवाई जहाज के ईंधन की कीमतों में 3.22% का इजाफा। ईंधन में इजाफे से हवाई सफर महंगा होने का खदशा। और अब खबरों की तफसील। आलमी यौम मजदूर मई के मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मजदूर तबके को मुबारकबाद देते हुए उनसे नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने अपने एक पैगाम में कहा कि यौम मई के जज्बे के तहत तेलंगाना हुकूमत मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग और खिदमात के शोबों को मजबूत बनाने के लिए नई सनती पॉलिसी का निफाज को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है और इस पर कामयाबी से अमल दरामद हो रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में इख्तिराई सनती पॉलिसियों के जरिए दौलत की तख्लीक हो रही हैं और ये मुल्क की तरक्की में माविन साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत बेरोजगारों और मजदूरों की फलाह बहबूद के प्रोग्रामों के जरिए बराह रास्त और बिल वास्ता तौर पर लाखों लोगों को रोजगार फराहम कर रही हैं। रविंद्र भारती हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट लेबर डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम यौम मई की तकरीबात का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर लेबर व रोजगार सी मल्ला रेड्डी, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौर, वज़ीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा मई डे तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मेहनत व रोजगार सी मल्ला रेड्डी ने कहा कि हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही बड़ा बनेंगे। उन्होंने कहा कि कंपनियां मजदूरों की मेहनत पर चल रही हैं। रियासती वज़ीर ने मजदूरों को यौम मई की मुबारकबाद देते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमें नाफिज कर रही हैं। उन्होंने यकीन दिलाया है कि मजदूरों की फलाह बहबूद और उन्हें ऊंचा उठाने की जिम्मेदारी मेरी है। इस मौके पर मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए गए। రైతులను ధనికులను చేస్తా, రైతులను ధనవంతులను చేస్తా అని చెప్పిండు. వాళ్ళకు రైతు బీమా ఇచ్చిండు, రైతు బంధువు ఇచ్చిండు. అదే మాదిరిగా దళితులను వ్యాపారస్తులను చేస్తా అని చెప్పి దళిత బంధు తీసుకొచ్చిండు. ఒక్కొక్క కుటుంబానికి 10 లక్షల రూపాయలు ఇస్తాని ఆల్రెడీ ఇస్తేనే స్టార్ట్ చేసిండు. అదే మాదిరిగా కార్మికులను కూడా ధనవంతులు చేస్తాం తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా పనులన్నీ ఇక్కడే, వర్కులన్నీ ఇక్కడే, డబ్బులన్నీ ఇక్కడే. తెలంగాణ రాష్ట్రం అంటే ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? ఓ బంగారు కొండ, బంగారు గుట్ట. మన ఇష్టంగా దోపవచ్చు. మనం ఎంత కష్టపడితే అంత ధనికులమవుతాం. మీరు ఎంత కష్టపడితే అంత గొప్పలు అవుతారు. మీకు సాటే లేరు, మీకు పోటే లేరు భారతదేశంలో.
మీకున్న అవకాశాలు మీరు కష్టపడుతున్నారు. మీకు ఇన్ని రోజులు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా మీరు కష్టపడుతున్నారు. మీకు శ్రమకు మీ దోపిడీ అయిపోయింది, కానీ మీరు సక్సెస్ రాలే. మీ శ్రమకు ఫలితం దక్కలే. మన కేసీ वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासत के तमाम मजदूरों को यौम मई की मुबारकबाद देते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के मजदूरों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद है। रियासती वजीर मोहम्मद महमूद अली रविंद्रा भारती हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट लेबर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा यौम मई तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR मजदूरों को दरपेश मसाइल की यकसोई के लिए बेशुमार इक़दाम कर रहे हैं। इस मौके पर वर्कर्स और इंडस्ट्री मालिकान को अवार्ड्स भी पेश किए गए। एक्सीडेंटल डेथ होती है इसलिए हमारे स्टेट में 6 लाख रुपए दिए जाते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि लेबर को जितना हो सके रिलीफ देने की कोशिश करें। अगर वो जिस तरह मेटर्निटी यकीनन जो लेबर परमानेंट काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं, लेडीज भी हमारे काम करते हैं, उनके लिए बाज़ाब्ता तरीके से मेटर्निटी लीव की मंजूर की जाए, उससे उन्हें 30,000 रुपये दिए जाते हैं। उसी तरह लेबर्स के लिए हम यही चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके हुकूमत की तरफ से अच्छे स्कीम्स लाकर उन्हें बच्चों को पढ़ाया जाए। आज हमारे CM साहब ने तेलंगाना के अंदर रेजिडेंशियल स्कूल खोले जिसके अंदर SC SC BC और माइनॉरिटीज के लिए उन बच्चों को, जो गरीब लोगों के बच्चे जो लेबर्स है या बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, उनको आगे जिंदगी अच्छा होना चाहिए। CM साहब कहते हैं एक लेबर है तो उसका बच्चा फिर इंजीनियर बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेबर उनसे प्यार नहीं करता, उनकी तकलीफ दूर नहीं करता, उन्हें कोई बीमारी है उसका इलाज नहीं करवाता, तो वो कंपनी में समझता हूँ ज़्यादा तेज तरक्की से नहीं जा सकती। जितना ओनर, कंपनी के ओनर अपने लेबर को अच्छा सलूक करते हैं, प्यार करते हैं, देखते हैं। और CM साहब भी यही चाहते हैं कि लेबर के साथ हम अच्छे से अच्छा बर्ताव करें जहाँ भी उन्हें ज़रूरत हो। मैं देखता हूँ हमारे मलाडी साहब बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं, जब उनसे CM साहब से डिस्कशन करते हैं तो CM साहब यही कहते हैं आपका डिपार्टमेंट ऐसा है, छोटे लेबर्स की आपकी सेवा करें और आप बड़े इंसान हैं, तो जहाँ तक हो सके उनके बारे में बहुत अच्छा आप जानते हैं, उतना अच्छा शायद दूसरे मिनिस्टर्स नहीं जानते। तो इसलिए आज हमारा लेबर डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से, हमारे ऑफिसर भी हैं, बहुत अच्छी तरीके से तमाम लेबर्स को देखते हैं, उनकी तकलीफ दूर करते हैं। इसलिए मैं आज के दिन पर लेबर डे पर दिल की गर्व से लेबर भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये दिन बड़ी मुश्किल से इस दिन का इंतखाब हुआ। आप लोगों के सेक्रीफाइस करने से, आपसे पहले के लोग जो सेक्रीफाइस किए उसी वजह से मीडिया राइज हुआ। मीडिया की वजह से हमारे जो इशूज है उस पर डिस्कशन होता है, हमारे ऑफिसर्स करते हैं और आज का दिन मनाते हैं। और कई लोगों को अवार्ड भी दिए। जब इंजीनियर कंपनी के मालिकों हमसे छोटे नहीं होते बल्कि हमसे बड़े होते हैं, उन्हीं की मेहनत की वजह से, चाहे कंस्ट्रक्शन लेबर हो, फैक्ट्री लेबर हो, कोई किस्म का लेबर हो, लेबर की वजह से ये दुनिया चलती है, हर चीज में डेवलपमेंट आता है। इसीलिए लेबर डे मनाया जाता है। मैं तमाम भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ कि लेबर डे पर हम बैठकर गौर करते हैं कि हमारे लेबर भाइयों के लिए क्या तकलीफ है, किस तरह उसे दूर किया जाए। खासतौर से कई स्कीम्स लाए। हमारी हुकूमत आने के बाद हमारे CM साहब ने शादी मुबारक स्कीम के जरिए जितने हमारे लेबर भाई बहन हैं, यहाँ रहने वाले, यहाँ के नेटिव है, उनके लिए हर शादी पर 1,116 देते हैं। इसके अलावा भी मैरिज गिफ्ट के हमारे मिनिस्टर साहब 30,000 रुपये देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे मल्लारेड्डी अन्ना एक ऐसे लीडर है जो नीचे के लेवल से डेवलप हुए हैं, वो सब अच्छी तरह जानते हैं। आज वो, मैं समझता हूँ तेलंगाना में एजुकेशन देने वाले कोई नहीं तो मल्लाना है। आज उनके पास हजारों टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लाखों बच्चे उनका पास। वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने कहा कि TRS हुकूमत मजदूरों की बहबूद की हुकूमत है और तेलंगाना में बेहतरीन सनती पॉलिसी के जरिए मजदूरों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाया जा रहा है। रियासती वजीर अजय कुमार खम्मम शहर के ज़राई मार्केट के करीब TRS KV ट्रेड यूनियन के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा यौम मई तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर रियासती वजीर अजय कुमार ने आलमी यौम मई के ज़िमन में तमाम मजदूरों को यौम मई की मुबारकबाद देते हुए इनसे नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। रियासती वजीर ने कहा कि अपोजिशन जमातें कदम ब कदम शहर खम्मम की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन
उन्होंने कहा कि खम्मम की तरक्की में कोई रुकावट नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में टीआरएस हुकूमत मजदूरों और किसानों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने महकमे मेहनत की सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन करने पर कई कौमी एजाज़ात हासिल किए हैं। కళ్ళు కుట్టి కుట్రలు చేస్తా ఉన్నారు. ఈ అభివృద్ధిని ఆపాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. నా కాళ్ళల్లో కట్టెలు పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. కానీ నా స్పీడ్ తగ్గదు, ఈ అభివృద్ధి ఆగదు. ప్రజలకి నేను ఎప్పుడు కూడా నా సేవల్ని ఇట్లనే నేను ఇచ్చి తీరుతా అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నేను ఎటువంటి అవాంతరాలు వచ్చినా నన్ను నమ్ముకున్న ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ నమ్ముకున్న ప్రజల కోసం అని చెప్పి నేను ఎప్పుడు కూడా కట్టుబడే ఉంటా. నేను ఇప్పుడు తప్పు చేయలేదు, చెయ్యను. పిచ్చి పిచ్చి కూతలు కూసినా ఏమన్నా చేసినా అమ్మ वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में टीआरएस हुकूमत मजदूरों और किसानों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। रियासती वज़ीर ई दयाकर राव ने जनगांव जिले के पालाकुर्ती मंडल में युवा चैतन्या यूथ ऑटो यूनियन हमाली सिंह और CITU के ज़र-ए-एहतमाम मई की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तमाम को मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने तामीरी शोबे के मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए गुज़िश्ता साल 176.9 करोड़ रुपए का ताउन दिया था। गुज़िश्ता माली साल के दौरान 32,350 मजदूरों ने मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए 184.07 करोड़ रुपए का फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने महकमे लेबर की सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन कर दिया है, इससे मजदूर कहीं से भी सरकारी इमदाद हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में बेहतरीन सनती पॉलिसी के निफाज की वजह से बैनुल अक़वामी कंपनियां तेलंगाना रियासत में सरमायाकारी कर रही है। जिले मेरचल ऊपर हल्के मीरपेट HB कॉलोनी 4th डिवीजन वार्ड ऑफिस में यौम मई तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर कॉरपोरेटर J प्रभुदास, साबिक कॉरपोरेटर G श्रीनिवास रेड्डी के अलावा GHMC सफाई वर्कर्स ने शिरकत की। इस दौरान मजदूरों की जानिब से परचम भी लहराया गया। इस मौके पर कॉरपोरेटर प्रभुदास, GHMC सफाई लेबर लीडर जॉन ने तमाम मजदूरों को यौम मई की मुबारकबाद देते हुए उनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अगले तालीमी साल से तमाम स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम में बेहतर तालीम फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर निरंजन रेड्डी ने इतवार को वनपर्ती जिले में हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल क्लासेस के साथ पूरे तेलंगाना में एक नई किस्म की तदरीस का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम तालीमी निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ ला रहे हैं और हुकूमत कॉलेजों को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि हुकूमत ने सेहत व तिबाबत के शोबे को मजबूत करने के लिए पहल के इक़दामात किए हैं। उन्होंने कहा है कि टीआरएस हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल काम कर रही है कि तालीम और सेहत की देखभाल में गरीबों को नुकसान ना पहुंचे। हैदराबाद में आम की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहर में फलों के बादशाह की कीमतें 120 रुपए ता 250 रुपए के दरमियान दर्ज की जा रही हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल 70% तक दरामद में कमी के नतीजे में इसकी तलब में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल 1 किलो आम की कीमत 50 रुपए फी किलो थी, जो इस साल बढ़कर दुगनी हो गई है, जिससे खरीदारों की फिक्रमंदी में इजाफा हो गया है। फ्रूट मार्केट शहर हैदराबाद के नुहा इलाके बाटा संगारम मुंतकिल होने के सबब ट्रांसपोर्ट के अखराजात में इजाफा हो गया है और इसका सीधा असर कीमत पर पड़ रहा है। आवाम का मानना है कि आम की इतनी ज्यादा कीमतें कभी नहीं देखी गई थी। किसानों का कहना है कि जारिया साल कम पैदावार होने के सबब आम महंगे हैं। मंडियों पर आम फरोख्त करने वालों ने बताया है कि उनको फी किलो 90 रुपए के हिसाब से मिल रहा है, जिस पर वो 110 रुपए फी किलो आम फरोख्त कर रहे हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल आम की फी किलो कीमत 30 ता 40 या 50 रुपए के हिसाब से फरोख्त किया जाता था। जारिया साल इसकी कीमत बढ़ गई है क्योंकि पैदावार में नामौजू मौसमी हालात की वजह से कमी हुई है।
तेलंगाना के भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले में सड़क हादसे का शिकार कार में बड़ी तादाद में गांजे का पता चला, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया। जिले के सारापाकाला भद्राचलम ब्रिज के हुदूद में जाने के दौरान इस कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार उलट गई और उससे ममनुआ शय के कई पैकेट्स का पता चला, जिसके साथ ही मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को चौकस किया। बारिजा पुलिस ने वहां पहुंचकर कार समेत गांजे को जब्त कर लिया। इस हादसे के फौरी बाद कार ड्राइवर के साथ साथ कार में सवार अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हालत नशा में एक शख्स ने मंदिर में चोरी की। ये वारदात तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के कांटे धन की एक मंदिर में पेश आई। ताहम ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की इस वारदात की शिकायत मंदिर के जिम्मेदारों ने पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने मंदिर के अहाते में लगे सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया। इस फुटेज के जायजे की बुनियाद पर पुलिस ने चोर की शिनाख्त कांटे धन हाउसिंग बोर्ड के रहने वाले कुमार के तौर पर की है। उसके कब्जे से 26,000 रुपए की रकम जब्त कर ली गई है। इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि ये चोर मंदिर में दाखिल होकर उसकी हांडी में रखी रकम की चोरी कर रहा है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में रेलवे स्टेशन के हुदूद में शौहर की आंखों के सामने बीवी की जितिमाई इस्मत दरी का वाकया पेश आया। मज़ाहमत पर शौहर पर हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा उसका शौहर कल शब रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही सो गए। 3 अफराद ने उसको प्लेटफॉर्म से घसीट कर ले जाकर उसकी जितिमाई इस्मत दरी की। उन्होंने बीवी को बचाने की कोशिश करने वाले उसके शौहर पर हमला कर दिया। मुतासरा और उसके शौहर का ताल्लुक उड़ीसा से है और ये दोनों मजदूर हैं। पुलिस ने मुलजिमिन की शिनाख्त प्रकाशम जिले के एरोगुंडा पालिम के रहने वालों के तौर पर की है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने महाराष्ट्र और गुजरात के बाशिंदों को उनकी रियासतों की यौम तासीस पर मुबारकबाद दी है। वेंकैया नायडू ने इतवार को जारी 2 अलग अलग पैगामात में कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात ने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। नायडू ने कहा, गुजरात की यौम तासीस पर मैं रियासत के लोगों के रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश करता हूँ। गुजरात बापू और सरदार पटेल जैसी अजीम शख्सियात की मुक़द्दस सरजमीन है। मुल्क की तामीर में रियासत के ताउन का खैर मकदम करता हूँ। उन्होंने कहा कि गुजरात बहादुरी और सकाफत की सरजमीन है, ये रूहानियत और सनतकारी की सरजमीन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को गुजरात और महाराष्ट्र की यौम तासीस पर दोनों रियासतों के अवाम को मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा, गुजरात की यौम तासीस पर गुजरात के लोगों को मेरी नेक ख्वाहिशात। महात्मा गांधी, सरदार पटेल और बहुत से दीगर अजीम लोगों के नजरिया से मुतासिर गुजरात के लोगों को उनकी मुख्तलिफ हुसूलियाबियों के लिए बड़े पैमाने पर सराहा जाता है। मेरी ख्वाहिश है कि गुजरात आने वाले बरसों में तरक्की करता रहे। वजीर आजम ने महाराष्ट्र के लोगों को भी महाराष्ट्र की यौम तासीस पर मुबारकबाद दी और कहा कि रियासत ने कौमी तरक्की में बेमिसाल ताउन किया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा, यौम महाराष्ट्र पर महाराष्ट्र के लोगों को मुबारकबाद। इस रियासत ने कौमी तरक्की में बेमिसाल ताउन किया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आलमी यौम मजदूर पर मजदूरों को मुबारकबाद देते हुए यकीन दिलाया है कि कांग्रेस मजदूरों के मुफाद के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। राहुल गांधी ने इतवार को ट्वीट किया, किसी भी मुल्क की तरक्की मजदूरों के बगैर नामुमकिन है। मुल्क की तामीर में खुद को वक्फ करने वाले मेरे तमाम मजदूर भाइयों और बहनों को आलमी यौम मजदूर पर मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि मेहनत कशों की मेहनत के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा, हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, मैं और कांग्रेस पार्टी आपके साथ हैं। नौ मुंतखब आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि बदलते हुए हालात में मौजूदा और मुस्तकबिल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज को पूरी तरह तैयार रखना उनकी अवलिन तरजीह होगी। मुल्क के 29वें आर्मी चीफ के तौर पर ओहदा संभालने वाले जनरल पांडे को इतवार को यहाँ साउथ ब्लॉक के लान में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हरि कुमार और फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी मौजूद थे। सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल मनोज मकन नरोने के 30 अप्रैल को रिटायर होने के बाद जनरल पांडे ने नए आर्मी चीफ का ओहदा संभाला है।
तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने हवाई जहाज के ईंधन यानी एयर टरबाइन फ्यूल ATF की कीमतों में 3.22% तक का इजाफा कर दिया है, जिससे कौमी दारुल-हुकूमत में उसकी कीमत 1,16,851.46 रुपये फी किलो लीटर रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं। इस इजाफे से हवाई सफर महंगा होने का खदशा हुआ है। हवाई जहाज का ईंधन किसी भी एयरलाइन की ऑपरेटिंग लागत का तकरीबन 40% होता है। औसत बैनुल-अक़वामी कीमत की बुनियाद पर हर माह की पहली और 16 तारीख को हवाई जहाज के ईंधन की कीमतों पर नजरसानी की जाती है। काबिल जिक्र है कि 1 अप्रैल को ATF में 2% इजाफा किया गया था, जिसकी वजह से इसकी कीमत 1,12,924.83 रुपये फी किलो लीटर हो गई थी। 6 अप्रैल को इसकी कीमत में 0.2% का मामूली इजाफा हुआ था। इससे कबल 16 मार्च को ATF की कीमत में 18.3% इजाफा किया गया था, जिसकी वजह से उसकी कीमत में 17,135.63 रुपये फी किलो लीटर का इजाफा हुआ था। तेल और गैस की कंपनियों ने मई के पहले ही दिन इतवार को सारिफिन को बड़ा झटका देते हुए कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 102 रुपये 50 पैसे का इजाफा कर दिया है। इस इजाफे के साथ ही दारुल हुकूमत में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 2,355.50 रुपये का हो गया है। ये राहत की बात है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई है। कमर्शियल गैस की कीमतों में इस इजाफे का असर दीगर चीजों पर भी नजर आएगा। तमाम होटल और रेस्टोरेंट कमर्शियल गैस का इस्तेमाल करते हैं। इस इजाफे की वजह से बाहर का खाना महंगा हो सकता है। काबिल जिक्र है कि कंपनियों ने माली साल 2022-23 के पहले ही दिन 1 अप्रैल को कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 2.5 रुपए का इजाफा किया था, 250 रुपए का इजाफा किया था। इससे कबल 1 मार्च को इसकी कीमत में 105 रुपए का इजाफा किया गया था, लेकिन 22 मार्च को इसकी कीमत में 9 रुपए की कमी की गई थी। वादी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल में बेहतरी वाक़ होने के बीच महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। मुतालिका महकमे के मुताबिक 3 मई को गरज चमक के साथ हल्की बारिशें मुतवक्के हैं। दरियासना गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 11.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुज़िश्ता शब 12.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी के शोहरा आफाक सियाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि वादी के दूसरे मशहूर सियाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में खलीफा साहिब मस्जिद पर हुए हमले की मजम्मत की है, जिसमें मुबैना तौर पर कम से कम 10 अफराद मारे गए थे। गुटेरेस के नायब तर्जुमान फरहान हक ने हफ्ते के रोज कहा, सेक्रेटरी जनरल ने जुमा की नमाज के दौरान मगरबी काबुल में खलीफा साहब मस्जिद पर होने वाले मोहलिक हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने मुतासिरीन के अहल खाना के तई ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों के जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। अमेरिकी रियासत न्यू मैक्सिको के जंगलात में लगी खौफनाक आग 97,000 एकड़ से जायद रकबे में फैल गई है। रियासत के फायर सर्विस हुक्काम ने इतवार के रोज कहा कि पूरे इलाके में तेज हवाओं की वजह से आग तेजी से मशरिक में लॉस वेगास और जनूब में ग्लेनास कैनियन तक फैल गई हैं। हवा की वजह से आग ज्यादा तेजी से फैल रही है, जिससे लोगों को निकालने और सड़कों को बंद करने में कई तब्दीलियां करनी पड़ी। ये सूरत हाल आज भी बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते लगने वाली इस आग की लपेट में 97,064 एकड़ अराजी आ चुकी हैं, जिसमें से 32% आग पर काबू पा लिया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में आग 30,000 एकड़ तक फैल चुकी हैं और अब कुल 1,020 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उन्हें बुझाने में मसरूफ हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वज़ीर आला के सियाने मजदूरों को यौम मई की दी मुबारकबाद। कहा, तेलंगाना हुकूमत मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों पर अमल पैरा है।
तेलंगाना हुकूमत मजदूरों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। रविंद्र भारती में यौम मई तकरीब से रियासती वुज़रा मल्ला रेड्डी और मोहम्मद महमूद अली का खिताब। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत बेशुमार इक़दाम कर रही है। रविंद्र भारती में यौम मई तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। अपोजिशन जमातें खम्मम की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश कर रही हैं। खम्मम में यौम मई तकरीब से रियासती वज़ीर अजय कुमार का खिताब। मजदूरों की फलाह बहबूद हुकूमत तेलंगाना का अव्वलिन मकसद। जनगांव में यौम मई तकरीब से रियासती वज़ीर दयाकर राव का खिताब। तेलंगाना में आइंदा तालीमी साल से तमाम स्कूलों में इंग्लिश मीडियम का निफाज। हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी का खिताब। हैदराबाद शहर में फलों का बादशाह। आम की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। आम की कीमतें 120 रुपए था 250 रुपए के दरमियान। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल 70% तक दरामद में कमी। हवाई जहाज के ईंधन की कीमतों में 3.22% का इजाफा। ईंधन में इजाफे से हवाई सफर महंगा होने का खदशा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज।